यदि किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य है, यदि किसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य है तो उसका अर्थ क्या क्या हो सकता है। ये फिजिक्स में बहुत अच्छा टॉपिक है एक, गॉस प्रमेय के आधार पर, है ना। तो उसमें ये है कि यदि किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य है तो उसका मीन्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का शून्य होने का अर्थ क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, विद्युत गॉस प्रमेय से होता है, गॉस प्रमेय से फाई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी को लिख दिया जाता है EdS इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ऐसा भी लिखा जाता है। और यहाँ पर तो यदि मान लीजिए EdS बराबर यदि जीरो है, यदि EdS बराबर जीरो, तो इसके कई अर्थ होंगे, इसके कई अर्थ हैं। यदि EdS बराबर जीरो तो इसके कई अर्थ हैं। इसका पहला तो ये कि जो ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर आवेश जो है जीरो है, पृष्ठ के अंदर आवेश है ही नहीं। एक तो ये पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। या ये बोल सकते हैं कि पृष्ठ के अंदर जितना प्लस आवेश है उतने माइनस आवेश है, यानी जितना प्लस आवेश है उतना ही क्या है, माइनस आवेश है, तब भी इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। या कि ये कह दिया जाए कि ये कोई पृष्ठ है, इस प्रकार से ये पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र E है, तो ये पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर है ना, तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। कोई पृष्ठ, चाहे इस प्रकार से हम पृष्ठ ले लें और ये पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो यस और E क्या है, समांतर है, तो इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो यानी किसी बंद पृष्ठ का यदि विद्युत फ्लक्स शून्य है तो इसके कितने अर्थ हो गए कि या तो पृष्ठ के अंदर आवेश ही नहीं है, दूसरा जितना प्लस आवेश है उतने माइनस आवेश है, जितना प्लस आवेश है उतने माइनस आवेश, ये आए, या कि पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या हैं, समांतर है। किसी को दूसरे तरीके से ऐसा भी बोला जा सकता है, सुनना, यहाँ लिखा है विद्युत एक साइड से धन है, एक क्या है, ऋण। तो जहाँ हमने कहा कि पृष्ठ के अंदर जितना धन आवेश हो उतना ऋण आवेश हो, इसी को इस तरीके से लिख दिया जाता है कि जैसे धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, हैं, देखो ये है, ये धन आवेश है, ये क्या है, ऋण आवेश है, इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, ठीक है, और इसमें विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी। तो जब समान आवेश रहता है ना, तो जितनी विद्युत बल रेखाएं एक सिरे से बाहर निकलती हैं उतनी दूसरे सिरे से विद्युत बल रेखाएं अंदर आती हैं, तो उसका भी विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। और इसका अर्थ यही हुआ कि जितना एक धन आवेश है उतना ऋण आवेश है। तो यदि किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य है तो इसके लिए कौन कौन कथन सत्य होंगे। यदि किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य है तो इसके लिए क्या क्या सही होगा, वो ये है कि पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, दूसरा ये कि पृष्ठ के अंदर जितना धन आवेश है उतने ऋण आवेश है, या ये कह दो कि एक साइड से जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी दूसरे साइड से उतनी विद्युत बल रेखाएं अंदर आएंगी। और तीसरा ये कह सकते हैं कि कोई भी पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के यदि समांतर है तो भी उसका विद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। तो किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य होने पर कौन कौन स्थितियां पॉसिबल है, तो हमने बता दिया। पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं, पृष्ठ के अंदर जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश है, और पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। इन तीन केसों में विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो शून्य होता है, ठीक है ना। और यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रहेगा तो शून्य नहीं होगा। ध्यान देना, गलत स्टेटमेंट यदि आपको चयन करना है तो जितने बता दिए वो सब सही वाले हैं। गलत में जैसे मान लीजिए यही कह दिया गया कि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है,
तो पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो यही गलत है, क्योंकि लंबवत पर विद्युत फ्लक्स का मान शून्य नहीं होता। यानी अब ये गलत मत पूछिए कि गलत कौन कौन से होंगे, सही आप स्टेटमेंट जानते हैं तो इनके अलावा जो होंगे वो सब गलत होंगे, है ना। ठीक है ना। तो ये विद्युत फ्लक्स शून्य होने का अर्थ हुआ। अब और भी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इस प्रकार जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।